PMN न्यूज, देश की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं PMN न्यूज़। आज हम बात करेंगे किशनगंज के एक मशहूर शख्सियत जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो वहाँ पे ब्रांच खोले गए हैं उस तहरीक के सिपह सालार रहे हैं। कांग्रेस में अपनी सक्रिय राजनीति भूमिका भी निभा रहे हैं। इंजीनियर असलम अली साहब आज हमारे साथ हैं। हम किशनगंज में जो AMU सेंटर है उस मुद्दे पर हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी किशनगंज AMU सेंटर जर्जर हालत में है। उसको लेकर के बहुत सारी बातें सीमांचल इलाके में हो रही है, लेकिन उस तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा। इन सब बातों पे आज हम इंजीनियर असलम अली से रूबरू हो रहे हैं। इंजीनियर असलम अली साहब, PMN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि आपने इतने बड़े तहरीक चलाई और किशनगंज में AMU सेंटर को लेकर के गए और वहाँ पे इतना बड़ा आपने काम किया, तो अभी क्या स्थिति है उसकी? बहुत बहुत शुक्रिया अफसार साहब आपके चैनल का। बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है और आज AMU सेंटर किशनगंज बहुत ही बुरे हालत में है और जो चीज़ें AMU किशनगंज के लिए होनी चाहिए था वो नहीं हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि अभी इलाके में ख़ास करके किशनगंज में और सीमांचल में जो नौजवान है उनमें अवेयरनेस काफ़ी है। अभी तमाम युवा लोग, तमाम लोग वहाँ के इस AMU किशनगंज के लिए जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि इसका फंड क्यों नहीं मिला, फंड रिलीज़ क्यों नहीं हुआ। और बहुत सारे साथी जो है हमसे भी पूछ रहे हैं कि आपका कोई इसमें अभी तक इंटरव्यू या कोई आपका ऐलान या कोई आपकी तरफ से अपील नहीं आई है। तो मैं कुछ बातें आज रखना चाह रहा हूं कि AMU किशनगंज सेंटर जो है उसकी स्टेटस क्या है, फंड क्यों नहीं रिलीज हो रहा है और आगे किस किस तरह से हम इस सेंटर को बचा सकते हैं, इसका एक रोड मैप कैसे बन सकता है। ये जो मेरी अपनी समझ है मैं उस तरह से अपनी बात रखने जा रहा हूँ। देखिए, थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा। AMU सेंटर किशनगंज सीमांचल का ही नहीं बल्कि बिहार का और नॉर्थ ईस्ट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और है भी वो। और AMU किशनगंज सबके दिलों में जुड़ा हुआ है। सबके दिल से जो एक रिश्ता होता है, जज्बाती रिश्ता भी है, क्योंकि पहली बार आज़ादी का कोई एक इदारा उस इलाके में बन रहा था और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस होना, उनका सेंटर होना उस इलाके के लिए बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पीछे हिस्ट्री में ले जाना चाहूँगा कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब की सरपरस्ती में और उसके साथ वहाँ के तमाम नेतागण, जिसमें अख्तरुल ईमान साहब, मास्टर मुजाहिद साहब और डॉक्टर जावेद साहब और बंगाल के भी बहुत सारे MLAs, गुलाम रब्बानी साहब, विक्टर साहब और आज के जो मौजूदा MLA हैं, वो तमाम लोग इसमें जुड़े हुए थे। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि वो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था इलाके में और हम लोगों ने जो हमारी एक मजबूत टीम, जिसको तमाम लोगों ने उस टीम को लीड किया, मैं भी उस टीम का एक हिस्सा था। दिल्ली में, पटना में एक प्रेशर ग्रुप, एक एडवोकेसी ग्रुप की तरह काम किया और ये काम मुसलसल हर जगह हुआ। दिल्ली में हुआ, पटना में हुआ, किशनगंज में हुआ और उसके वजह से बिहार सरकार ने जमीन दी। जमीन तो मिल गई, बिहार सरकार ने जमीन दे दी और 2012 में 31 दिसंबर को इसका एग्रीमेंट साइन हो गया। बिहार सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो जमीन 224 एकड़ लगभग, वो जमीन एग्रीमेंट की शक्ल में AMU को दे दी। और उसके लिए मैं उस शख्स का नाम नहीं भुला सकता हूँ जो उस वक्त के वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर PK अब्दुल अजीज साहब। उन्होंने एक एक्स्ट्रा पेन लिया, बहुत मेहनत की। उनके लिए भी किशनगंज सेंटर बहुत एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, बल्कि AMU का ऑफ कैंपस और सेंटर्स चाहे मुर्शिदाबाद में हो, मल्लापुरम में हो, किशनगंज में, उनके लिए बहुत एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो तो 2 जगह और बनाना चाह रहे थे, एक भोपाल में और एक महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, लेकिन वो बन नहीं पाया। मैं AMU किशनगंज पे आ रहा हूँ। AMU किशनगंज का जो मामला है वो थोड़ा सा पेचीदा है और हम अपने दोस्तों को, अपने नौजवानों को, अपने लीडर्स को थोड़ा समझाना चाह रहे हैं। जो मैंने इसमें स्टडी किया, जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, बात क्योंकि लंबी हो जाएगी, क्योंकि पूरी तारीख है।
मैं ये कहना चाहता हूँ अभी क्या स्थिति है। पिछले दिनों आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले और उसके बाद आपने कुछ फंड रिलीज किए, लेकिन क्या अभी जो आपका लगातार किशनगंज के आप दौरे पे रहते हैं, हर महीने आप जाते हैं, तो अभी क्या स्थिति नज़र आ रही है? क्या आपको लगता है कि वहाँ पे कुछ काम हो रहे हैं या कुछ पढ़ाई ठीक ढंग से हो रही है? एएमयू उसी तरीके चल रहा है जिस वक्त आप लोग तहरीक को लेकर चले थे? नहीं, अभी एएमयू किशनगंज जो है बड़े बुरे हाल में है। फंड नहीं होने की वजह से जो जमीन मिली है उसमें कोई तामीरात का काम नहीं है। जो बाउंड्री वॉल बना था वो भी बाउंड्री वॉल 50% से ज्यादा जो है जो फ्लड में वो डिमोलिश हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो हालात तो ठीक नहीं है। बीएड की पढ़ाई जो है रुक गई है, सिर्फ एमबीए की पढ़ाई हो रही है, अब बीएलएलबी भी शुरू होने वाला है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एएमयू किशनगंज को जब तक आप जमीन पे उतार नहीं पाएंगे, जो जमीन बिहार सरकार ने दी है 224 एकड़ जमीन, और उसमें जब तक तामीरात का काम नहीं हो, बिल्डिंग का काम नहीं हो, जब तक फैकल्टी का काम नहीं हो, जब तक वहां के स्टाफ को परमानेंट स्टाफ नहीं बनाया जाए, सैलरी टाइम पे नहीं दिया जाए, तब तक आप कैसे काम करेंगे? मैं उसी में आ रहा हूं कि कोशिश तो बहुत हुई। नरेंद्र मोदी से मिला गया, प्रकाश जावड़ेकर उस वक्त के जाडी मिनिस्टर से मिला गया, यूपीए 2 और एनडीए 1 में तमाम चीजें हुई। सब लोगों ने अपने अपने स्तर से बहुत मीटिंग्स की, बहुत तरह की जो है मुलाकातें हुई। अभी जो मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे डॉक्टर जावेद साहब, वो भी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। अभी उन्होंने लगभग 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिग्नेचर कैंपेन चलाया था, और सीतारमन जी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर उनसे मिले थे, वो तमाम लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आउटपुट नहीं आ पा रहा है। उसकी साफ वजह ये है कि जो मैं समझता हूं, देखिए इस एएमयू सेंटर किशनगंज का 3 स्टेक होल्डर है। एक स्टेक होल्डर है बिहार सरकार, एक स्टेक होल्डर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, जिसको हम वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तारिक मंसूर भी कह सकते हैं, और एक स्टेक होल्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम एचआरडी मिनिस्टर भी कह सकते हैं, या उसको प्राइम मिनिस्टर या पीएमओ की ऑफिस भी कह सकते हैं। इन तीनों स्टेक होल्डर में हमको पहले यह समझना है कि बिहार गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर है उन्होंने अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर चुका है। देखिए मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूं, लेकिन जो काम एएमयू सेंटर किशनगंज में हुआ है उसको बोलना पड़ेगा। बिहार सरकार ने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवरीज की है एएमयू किशनगंज में, क्योंकि उसमें सरकार की नीयत एएमयू किशनगंज में बिल्कुल साफ है। उन्होंने 2 बिल्डिंग भी दी है माइनॉरिटी हॉस्टल्स, जहां एएमयू किशनगंज चल रहा है। तो बिहार सरकार ने आउटस्टैंडिंग काम किया है, और आगे जो भी मदद एएमयू किशनगंज को चाहिए बिहार सरकार देने को तैयार है। लेकिन इसमें जो बात आ रही है कि एनजीटी ने काम में स्टे लगा दिया। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं, अपने नौजवान साथी को बताना चाहता हूं, दोस्तों एनजीटी एक ट्रिब्यूनल है, वो काम में स्टे तो आपको नोटिस दे सकता है, लेकिन जब उसके तमाम पॉइंट्स को अगर सही तरीके से रिप्लाई कर दिया जाए, जो स्टेक होल्डर है एएमयू किशनगंज या एएमयू मेन कैंपस अलीगढ़ का, तो वो इसके खत्म भी हो सकता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा इसमें ढीलापन, कोताहीपन और जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट होनी चाहिए, जिस दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ये ठान ले कि मैं किशनगंज के लिए फंड रिलीज कर लूंगा, तो यकीनन उस दिन ये फंड मिल जाएगा। लेकिन फंड कैसे मिलेगा, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो समझना सबको जरूरी है। फंड मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है, नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 136 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ था एएमयू किशनगंज को, जिसमें से 10 करोड़ रुपया मिला है जब हम लोग तस्लीमुद्दीन साहब के सरपरस्ती में एक डेलीगेशन लेकर के हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मिले थे 2014 के बाद, 10 करोड़ रिलीज हुआ था। वो जो प्लान था, एक आप जानते होंगे कि 5th ईयर प्लान होता है, वो 15 और 5th ईयर प्लान में 136 करोड़ रुपया एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी ने सैंक्शन किया था एएमयू किशनगंज को। मैं टेक्निकल बात बताने जा रहा हूं। आज हम लोग बैठे हुए हैं 17th 5th ईयर प्लान में, यानी कि जो 15 5th ईयर प्लान, जो प्लानिंग कमीशन उस वक्त कहलाता था, अब मोदी जी आने के बाद इसको नीति आयोग कहा जाता है। 17 5th ईयर प्लान में एएमयू किशनगंज के नाम पे कोई डीपीआर नहीं है, कोई पैसा सैंक्शन नहीं हुआ है, और जो 136 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ था वो 15 5th ईयर प्लान में सैंक्शन हुआ था, क्योंकि उसका मियाद, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, इसीलिए वो पैसा कोलैप्स कर गया। 17 5th ईयर प्लान में कोई सैंक्शन नहीं है, कोई जो है अमाउंट एएमयू किशनगंज को सैंक्शन नहीं हुआ, इसीलिए पैसा नहीं मिल रहा है। मैं जानता हूं कि अगर वो लोग एक कॉल कर दें तो तमाम चीजें हो जाएगा,
इसमें फिर लीड लेना पड़ेगा हमारे तारिक मंसूर साहब को, वाइस चांसलर साहब को। अगर वो सही माने में एएमयू किशनगंज को बचाना चाहते हैं तो एक डीपीआर की शक्ल में उनको पूरा एक जो जितना भी वहां अखराजात है या जो आप पैसा मांगना चाहते हैं सरकार से, वो डीपीआर बना करके सबमिट करना पड़ेगा नीति आयोग में। फिर नीति आयोग उसको एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी भेजेगा, फिर वहां से सैंक्शन होगा, फिर फाइनेंस मिनिस्टर और यूजीसी के थ्रू ये पैसा रिलीज होगा। ये टेक्निकल दिक्कत है। ये तो टेक्निकल बातें आप बता रहे हैं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप लोग एज ए प्रेशर ग्रुप, जैसे पिछले दिनों आप किशनगंज के दौरे में थे तो आपने ये पूरा मुहिम छेड़ा है और चलाने की कोशिश की है किशनगंज को एएमयू को बेहतर किया जाए। लेकिन अभी क्या आपके आगे की क्या योजना है? क्या प्रधानमंत्री से मिलने की या शिक्षा मंत्रालय में मिलने का या फिर फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने का, ताकि आप लोग, क्योंकि सीमांचल से आते हैं, सीमांचल को इतना बड़ा समझिए कि इदारा मिला है, उसको लेकर के आप आगे की क्या योजना रखते हैं? देखिए भाईजान, मैंने कहा ना आपको, क्योंकि सब लोगों ने मेहनत की है, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट से लेके एचआरडी मिनिस्टर से लेके सब लोगों से मुलाकातें हो चुकी है और हम लोगों ने मिला है, उसके आप गवाह भी हैं। सब लोग अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन एएमयू किशनगंज को सब लोग बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं और सब लोगों का मन है, दिल से चाहते हैं कि किशनगंज सेंटर बने ताकि बिहार में और उस इलाके में जो तालीम का एक चिराग है वो रोशन हो। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एएमयू के जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब से एक मजबूत डेलीगेशन के साथ मिला जाए, उनको कहा जाए कि आप इस बात को आगे बढ़ाइए, हम लोग आपके साथ हैं। अगर जरूरत पड़े तो फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर के पीएमओ से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से लेकर सबसे मिला जाए। जो रिक्वायरमेंट है डीपीआर सबमिट करने का नीति आयोग में, जो गाइडलाइंस है फाइनेंस कमेटी में बात करने का, जो गाइडलाइंस है कि उनके तमाम कागजात को, डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी कंसर्न ऑफिसर्स, चाहे वो फाइनेंस ऑफिसर हो, चाहे वो रजिस्ट्रार हो, चाहे वो पीबीसी हो, चाहे वो जामिया, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शेखुल जामिया हो, उसके बाद यकीनन ये पैसा मिलेगा। हमको लगता है कि हमारी तरफ से भी कमी है कि सही जगह हम नॉक नहीं कर रहे हैं, खटखटा नहीं रहे हैं, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हम जमा नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से एएमयू किशनगंज ठंडे बस्ते में है। तो ये थे इंजीनियर असलम मलिक साहब, जो एएमयू किशनगंज के लेकर के अपने दर्द बयान कर रहे थे और काफ़ी सारी टेक्निकल बातें की है, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आप सारी चीज़ों को देखें और एएमयू किशनगंज के दर्द आपके सामने इन्होंने जाहिर किया है। तो आप देख रहे थे PMAN न्यूज़, मैं अफसार सिद्दीकी, दिल्ली से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.